तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, यानी उपकला उत्तक के प्रकारों की बात करेंगे। तो ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको बता दूं, इसमें जैसे श्वसनिकाएं होती है, श्वास नली होती है, कूपिकाएं जो फेफड़ों की लास्ट संरचना होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा था ना मैंने, कूपिका की लास्ट संरचना जो एल्वुलाई यानी कूपिका बोलते हैं, वायुकोष्ठ बोलते हैं, उनकी जो आंतरिक परत होती है वो कौन सा उत्तक होता है? तो उपकला उत्तक होता है। तो ये सल की उपकला उत्तक है, सल की उपकला, और एक विसरण है। इसी प्रकार नेफ्रॉन जो होता है, बोमेन संपुट, ठीक है, जो उत्सर्जन तंत्र इकाई है, उसका बोमेन संपुट में भी क्या है, फिल्टर होता है, यूरिया अलग होता है, रक्त अलग होता है। तो वहाँ भी क्या होती है, ये सल की उपकला उत्तक पाया जाता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, सल की हो, घन आकार हो, स्तंभाकार हो, ऐसे अलग अलग प्रकार इनकी हम चर्चा करने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत करना, ठीक है। तो लिख लो, आप हेडिंग लिख सकते हो टाइप्स ऑफ। तो पहले इसके अलावा आप टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। और ये जो टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, ये परतों के आधार पर टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, परतों के आधार पर टाइप्स ही हैं। परतों के आधार पर इसे बोलते हैं उपकला उत्तक के प्रकार। उपकला उत्तक के प्रकार। तो आपको ध्यान है कि उपकला उत्तक ऐसा उत्तक है जो भ्रूणीय जो जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म, इन सभी से क्या होता है, उत्पन्न होता है। बाकी आपने नर्वस सिस्टम हम पढ़े थे, वो बाह्य चर्म से यानी एक्टोडर्म से बनता है ना। और बाकी दो जो थे, पेशी और संयोजी, वो मेजोडर्मल थे, ठीक है। और ये तीनों से बनता है, एक्टोडर्म से भी होता है, मेजोडर्म से, एंडो, सारे भाग काम लेते हैं इसमें। तो इसमें बात करें तो इसमें एक लाइन लिख सकते हो आप, ये लिखो इससे पहले कि यह उत्तक सभी जनन स्तरों, यानी तीन है ना, कौन से एक्टोडर्म बाह्य चर्म, मेजोडर्म मध्य चर्म और इंडोडर्म, तीनों से उत्पन्न होता है, ठीक है। और बाकी आप जानते हो इसकी रीजेनरेशन की अपार क्षमता पाई जाती है। टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में एक चार्ट बना रहा हूँ छोटा सा में, है ना, वो आप टाइप्स बना लेना, चार्ट फिर पढ़ेंगे एक एक को, है ना। तो लिख लो एपिथेलियम टिश्यू, दो टाइप्स हैं इसके, पहले तो फिर उनके और टाइप्स हैं, पहले दो टाइप्स हैं। पहला टाइप्स है, देख लेना इधर, पहला टाइप्स है सरल उपकला उत्तक, सरल उपकला उत्तक। सरल यानी सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। सरल क्यों बोला? क्योंकि एक ही परतें पाई जाती, कोशिकाओं की वन लेयर पाई जाती है, इसलिए सरल बोला। समझ गए? परत, जैसे हम एक बॉल खूब सारी गेंदे रख दे एक बनाते हैं, मतलब परत, जैसे एक खूब सारी गेंदे होंगे ना, ये ऐसे खूब सारी गेंदों की एक परत बना दी हमने, और इसके ऊपर और गेंदे रख दे तो वो क्या हो जाएगी, डबल द्विस्तरी हो जाएगी। तो एक स्त्री होती है, मतलब ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोशिकाओं की वन लेयर होती है, सेल्स की वन लेयर, इसे बोलते हैं एक परती है, ठीक है। अब इसके प्रकार है चार, वो भी लिखूंगा यहाँ पर मैं, है ना, चार प्रकार भी लिखूंगा, ठीक है, उनकी जगह छोड़ लेना। दूसरा जो प्रकार है वो है संयुक्त उपकला उत्तक, संयुक्त उपकला उत्तक, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं यहाँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, एक बार जटिल संयुक्त बोल सकते हैं। तो इसकी बात करते हैं। अब इसमें आप ये एग्जांपल देखो, इसके लिए लागू हो जाता है। इसमें दो से अधिक परतें पाई जाती है, ठीक है। यानी हमारी जो स्किन है, ज़्यादातर वहाँ पर हमारे आंतें होती है, वहाँ पर भी आंतों में देखो ये भी होता है, पर आंतों में ज़्यादातर ये पाया जाता है, ठीक है।
समझिए बकल केविटी जैसे मुख होती है ना, मुख गुहा, उसके अंदर भी यही पाया जाता है। तो इसमें आप थोड़ा सा लिख सकते हो, यहाँ पर लिख लो, फिर उसको फिर लिखा देंगे। तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परतीय, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इसमें जैसे एग्जांपल लिख सकते हो आप, बकल केविटी, मुख गुहा में पाया जाता है बकल केविटी, ठीक है। अब बाकी स्किन, जो स्किन है ये भी एक एग्जाम, स्किन में भी ये होता है, हाथों में भी होता है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी जगह है। तो इसकी बात करते हैं टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ठीक है, इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। 4 टाइप्स पढ़ेंगे हम, चारों के नाम लिख रहा हूँ मैं ना। सबसे पहले प्रकार की बात करें तो इसे बोलते हैं सल की उपकला उत्तक, ठीक है। दूसरा जो टाइप्स था उसे बोलते हैं हम सरल घनाकार, घन के समान उपकला उत्तक, उत्तक लिख लेना ना। और तीसरा जो टाइप्स था उसे बोलते हैं सरल कोलंबर, यानी स्तंभाकार, है ना, कॉलम के समान उपकला उत्तक, ठीक है। ये क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, ये सल के समान हो गया, स्केल, है ना, बोल सकते हैं स्केल के समान, मछली पे होते हैं ना, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में। और लास्ट का है कूट स्त्रित, वैसे इसको फिर इसका प्रकार नहीं मानते, ये इसका प्रकार है, पर है रियल में ये एकल, ऐसे कह सकते हैं, मतलब ये इसका ही ये प्रकार है, पर दिखता ऐसा है कि द्विस्तरीय है। तो पढ़ेंगे कूट स्त्रित उपकला उत्तक, कूट भी बोल दो या आभासी उपकला उत्तक, ठीक है। इन्हें लिखो आप, अब एक एक को हम पढ़ेंगे, क्या है इनके डायग्राम से समझेंगे इन्हें, है ना, डायग्राम क्या है उनके द्वारा हम देखेंगे इन्हें, ठीक है। इसे ऑफ कर दें ना।